नमस्कार, पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। बाड़मेर जिले में सोमवार को एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष और नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष सहित पार्टी पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल शहर की जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात के लिए पहुंचा, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। बताया गया कि कलेक्टर ने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर मुलाकात से इनकार कर दिया और बाद में जब भाजपा नेता बार बार आग्रह करने लगे तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया। ये घटनाक्रम अब बाड़मेर की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में इसे लेकर गहरी नाराजगी है। कई कार्यकर्ता इसे पार्टी के स्थानीय नेतृत्वहीनता और ब्यूरोक्रेसी की हठ धर्मिता का सीधा उदाहरण मान रहे हैं। नगर परिषद में भाजपा लंबे समय से विपक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ संघर्षरत है। ऐसे में नगर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, जो शहर की सड़कों, सफाई, ट्रैफिक, जल जमाव और नगर परिषद की सुस्ती जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर समाधान की दिशा में चर्चा करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि मुलाकात संभव नहीं, तो भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से मिलकर आग्रह करने की कोशिश की। सूत्र बताते हैं कि कलेक्टर के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इससे न केवल भाजपा पदाधिकारी हतप्रभ रह गए, बल्कि पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है। घटनाक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच दबी जुबान में चर्चाएं शुरू हो गई कि इतनी बेइज्जती तो कांग्रेस शासन में भी नहीं हुई थी जितनी अब अपने ही राज में हो रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आमजन की सुध लेने की उम्मीद करना बेमानी है। भाजपा की सरकार होने के बावजूद यदि जिला कलेक्टर पदाधिकारियों से मिलने से मना कर दे और प्रतिनिधियों को बाहर भिजवा दे, तो ये दर्शाता है कि जिला स्तर पर ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण किस हद तक हावी है। ये घटना केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और संगठनात्मक विफलता की ओर भी इशारा करती है। बाड़मेर जिले में वर्तमान में विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी हैं, जिन्होंने 2023 में निर्दलीय चुनाव जीता था। भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था और वे खुद को भाजपा समर्थक बताती है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक का समर्थन सिर्फ नाम का है। न तो वे आम कार्यकर्ताओं की सुध लेती है, न संगठन के कार्यक्रमों में खुलकर भागीदारी करती है। भाजपा के हाल ही में नियुक्त की गए जिला अध्यक्ष अनंत राम बिश्नोई अभी अनुभवहीन है और संगठनात्मक पकड़ बनाया नहीं पाए हैं। नगर परिषद में भी भाजपा के प्रतिनिधि बार बार प्रयासों के बावजूद प्रशासन से समन्वय नहीं बना पा रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद कैलाश चौधरी, जो कभी बाड़मेर में भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा माने जाते थे, अब जमीनी सक्रियता से लगभग दूर है। दूसरी ओर 2023 में भाजपा प्रत्याशी रहे दीपक कड़वासरा भी हार के बाद संगठन में कोई विशेष प्रभाव नहीं बना सके हैं। इस खालीपन ने पार्टी के स्थानीय कैडर को असहाय बना दिया है। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि किसी ने आधिकारिक रूप से बयान जारी नहीं किया, लेकिन आम चर्चा में कहा जा रहा है कि जब सत्तारूढ़ दल की जनप्रतिनिधि ही अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे तो आम नागरिक का क्या होगा। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, यदि आज नगर अध्यक्ष और पार्षद नेता को कलेक्टर नहीं मिल रही तो कल कोई बूथ अध्यक्ष या वार्डवासी अपनी समस्या लेकर कहां जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ जिला कलेक्टर का व्यक्तिगत व्यवहार नहीं, बल्कि राज्य भर में ब्यूरोक्रेसी और सियासत के बीच तालमेल की कमी का संकेत है। सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद थी कि प्रशासन संवेदनशील होगा और जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाएगा, लेकिन यहाँ उलट स्थिति देखने को मिल रही है। ये मामला भाजपा के लिए चेतावनी है कि यदि जिला और नगर स्तर पर संगठन मजबूत नहीं बनाया गया तो शासन में होने के बावजूद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता रहेगा। पीके टाइम्स की आपको ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।